किरण और उसके पति आशुतोष की शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उनके आंगन में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। दोनों ने बहुत इलाज करवाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। परेशान होकर आशुतोष ने किरण से बच्चा गोद लेने की बात कही। इस पर किरण ने साफ इनकार करते हुए कहा, नहीं, यदि बच्चा होगा तो हम दोनों का ही अंश होगा, वरना मैं बिना बच्चे के ही रह लूँगी, लेकिन मैं किसी और के बच्चे को नहीं पालूँगी। किरण तो वैसे भी थोड़े गुस्सैल स्वभाव की थी, इसलिए आशुतोष ने आगे बहस करना उचित नहीं समझा। आशुतोष को बच्चे बहुत पसंद थे। बच्चों की एक मुस्कान से वो सारे तनाव और दुख दर्द भूल जाता था। उसके लिए अपना पराया कुछ मायने नहीं रखता था। वो तो बस बच्चों को भगवान का रूप ही मानता था। पत्नी की जिद के आगे वो मजबूर था, नहीं तो वो कब का किसी असहाय बच्चे को गोद ले चुका होता। आशुतोष के बड़े भैया और भाभी अपने 8 वर्षीय बेटे चिराग के साथ गांव में रहते थे। आशुतोष अपने भतीजे चिराग के ऊपर जान छिड़कता था, लेकिन ये प्यार किरण को फूटी आंख भी नहीं भाता था और वो चिराग से बहुत चिढ़ती थी। फिर एक साल बरसात के मौसम में गांव में बाढ़ आ गई। पानी की तेज धारा चिराग के माता पिता को चिराग से छीनकर बहुत दूर लेकर चली गई, जहां से कोई लौटकर नहीं आता। लेकिन चिराग किसी तरह बच गया था। चिराग के मामा मामी उसे अपने साथ लेकर जाने के लिए गांव पहुंच गए थे। तभी आशुतोष भी वहां पहुंच गया और वो चिराग को अपने साथ ले जाने की मिन्नतें करने लगा। चिराग भी अपने चाचा के बहुत करीब था, तो वो भी चाचा से लिपट गया। आखिरकार चिराग के मामा शेखर जी का हृदय पिघल गया और उन्होंने चिराग की जिम्मेदारी आशुतोष को सौंप दी। आशुतोष खुशी खुशी चिराग को अपने घर ले आया। उसने सोचा था कि चिराग तो कोई पराया नहीं है, इसलिए किरण उसकी परवरिश बहुत ही प्यार से करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो चिराग से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी, हमेशा उसे कोसती रहती थी। चिराग को घर आए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था कि किरण को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। खुशी के मारे उसका मन नाच उठा। आशुतोष भी बड़ा खुश हुआ और उसने किरण से कहा, किरण, देखो चिराग के कदम कितने शुभ हैं। इसके घर आते ही भगवान ने हमारी झोली भी खुशियों से भर दी। इस पर किरण ने मुंह बनाते हुए कहा, इसमें चिराग की बात कहाँ से आ गई? ये सब तो मेरी प्रार्थनाओं का असर है। खैर, आशुतोष खुश था और उसे किरण से कोई बहस नहीं करनी थी, इसलिए वो चुप रह गया। अब तो चिराग किरण की नज़रों में और भी खटकने लगा था। वो दिन रात हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी रहती और साथ ही उसने चिराग को धमकी भी दी थी कि अगर तुमने अपने चाचा को कुछ भी बताया तो उसका अंजाम तुझे ही भुगतना पड़ेगा। तेरे चाचा जी हर समय तुझे बचाने के लिए घर में तो रहेंगे नहीं। मासूम बच्चा चाची की धमकी से दहशत में रहने लगा था। चिराग अपनी चाची से बहुत डरता था। वो उनकी हरकतों से इतना परेशान था कि उसका कोमल मन करता था कि घर छोड़कर कहीं भाग जाएं, लेकिन बिन माँ बाप के बच्चे का और कोई ठिकाना भी तो नहीं था। एक रात उसके चाचा जी किसी काम से गांव गए हुए थे, तो किरण घर पर अकेली ही थी। उसने देर रात चिराग को अपने कमरे में बुलाया और कहने लगी, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, जाओ 1 कप अदरक वाली चाय बनाकर ले आओ। चिराग डरते हुए बोला, लेकिन चाची, मुझे तो चाय बनानी आती ही नहीं है। तो किरण गुस्सा हो गई और कहने लगी, दुष्ट आलसी कामचोर कहीं के, किसी काम का नहीं है तू,
क्या आता है तुझे? बस बैठकर मुफ्त की रोटियां ही तो तोड़ता रहता है तू। चिराग की आंखों में आंसू आ गए। माँ के राज दुलारे को आज क्या कुछ नहीं सुनना पड़ रहा था। उसकी माँ जब प्यार से उसके लिए हलवा बनाती थी तब वो बार बार रसोई में घुसने लगता था। हलवे की खुशबू उसे रसोई में कदम रखने को मजबूर कर देती थी। तब उसकी माँ कितने प्यार से उसे रसोई और चूल्हे से दूर रहने के लिए समझाती थी। चिराग का नन्हा सा दिमाग चाची की डांट सुनकर सोचने लगा कि क्या माँ झूठ बोलती थी कि छोटे बच्चों को रसोई से दूर रहना चाहिए, क्योंकि चाची तो हमेशा कोसती रहती हैं कि माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं। सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। तभी किरण चिल्लाई, अब यहाँ बेवकूफ़ों की तरह खड़े होकर रो रो कर अपने आंसू क्या दिखा रहा है? जा काफ़ी ही बना कर ले आ कम से कम, या वो भी बनानी नहीं आती। तभी चिराग ने सिर नीचे झुका लिया तो किरण ने झुल्लाकर उसे एक थप्पड़ लगाते हुए कहा, गंवार कहीं के, चल आज मैं तुझे काम करना सिखा देती हूँ। वो चिराग का हाथ पकड़कर खींचते हुए रसोई में ले आई और उसने चिराग से चूल्हे पर छोटे से भगोने में दूध चढ़ाकर चूल्हा जलाने को कहा। चिराग ने गांव में गैस वाला चूल्हा कभी देखा ही नहीं था तो उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। किरण ने उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए चूल्हा जलाकर दिखाया और बुदबुदाने लगी, इस गधे से काम लेना है तो पहले इसे काम सिखाना भी पड़ेगा। वो अकड़ भरी आवाज़ में बोली, जा कॉफ़ी का डिब्बा उठा कर ला। चिराग डर के मारे थर थर काँप रहा था कि कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए। डर के मारे उसके नन्हे हाथों से कॉफ़ी का डिब्बा छूट गया और फर्श पर गिरते ही डिब्बे का ढक्कन खुल गया और कॉफ़ी पाउडर पूरा फर्श पर बिखर गया। अब किरण के गुस्से की कोई सीमा ना रही। चिराग डर गया और रसोई से भागने लगा। किरण उसके पीछे दौड़ी। तब तक वो स्टोर रूम में पहुंच गया था और किरण ने लपक कर चिराग को पकड़ लिया और जोर का तमाचा मारते हुए बोली, इतना बड़ा नुकसान कर दिया, भरपाई क्या तेरा बाप करेगा? चाची का गुस्सा देखकर चिराग के पसीने छूटने लगे। वो गिड़गिड़ाने लगा, चाची मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माफ़ कर दो, आगे से मैं कोई गलती नहीं करूँगा। लेकिन किरण का पारा 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ था। अभी वो कुछ कहती इससे पहले ही दरवाजे की बेल बज गई। वो सोचने लगी कि इतनी रात को कौन आ गया। उसने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने उसकी नई पड़ोसन खड़ी थी। वो झिझकते हुए कहने लगी, भाभी मुझे माफ़ करना, आपको इतनी रात गए डिस्टर्ब किया। वो क्या है ना कि हम यहाँ पर नए आए हैं, आज हमारे घर पर बिजली नहीं आ रही है। क्या आपके पास किसी इलेक्ट्रीशियन का नंबर है क्या? किरण ने अपनी आवाज़ को नियमित करते हुए कहा कि हाँ रुको, अभी तुम्हें नंबर देती हूँ। इतना कहकर उसने अपने मोबाइल से नंबर निकाल कर दे दिया। उसकी पड़ोसन नंबर लेकर चली गई। किरण का मूड खराब हो गया था। वो अपने कमरे में आई और सोने की कोशिश करने लगी। आखिर ऐसे समय में उसे डॉक्टर ने भरपूर नींद लेने को जो कहा था। इधर चिराग का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। आज उसे अपने स्वर्गीय मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी। उसका करुण रुदन सुनकर किसी पत्थर दिल इंसान का भी दिल पिघल जाए। लेकिन किरण न जाने किस मिट्टी की बनी थी कि वो इतने छोटे से मासूम बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करके उसे रुलाती रहती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। किरण अपने पति के सामने चिराग के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करती थी, लेकिन पति के पीठ पीछे वो चिराग को बहुत कष्ट पहुंचाती थी। ऐसे ही एक दिन आशुतोष ऑफिस गया हुआ था और किरण आंगन में कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसने चिराग को बुलाया और कहने लगी, चल मेरे पैर दबा।
पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। चिराग चुपचाप चाची के पैरों के पास बैठकर अपनी चाची के पैर दबाने लगा। थोड़ी देर बाद किरण ने चिराग के कान ऐंठते हुए कहा, तेरे हाथों में दम नहीं है क्या? खाने के समय तो ठूस ठूस कर खाता है और काम करते समय तो तेरे हाथ ही नहीं चलते। अब जा पूरे आंगन में झाड़ू लगा दे। यदि एक सूखा पत्ता भी आंगन में दिखाई दिया ना तो आज तेरी खैर नहीं। चिराग की आंखें डबडबा उठीं, लेकिन वो अपने आंसुओं को पी गया। अब उसने चाची के सामने रोना भी छोड़ दिया था, क्योंकि उसके रोने से किरण का गुस्सा और भी बढ़ जाता था और वो उसकी और पिटाई करती थी। वो चुपचाप सिर झुकाकर झाड़ू उठाने के लिए चल पड़ा। तभी एक रौबदार आवाज़ गूंजी, रुक जा चिराग। चिराग ने पीछे पलटकर देखा तो दरवाजे पर उसके मामा मामी खड़े थे। वो दौड़कर अपने मामा मामी से लिपट गया और उसके आंसुओं का बांध टूट पड़ा। वो फपक फपक कर रोने लगा। उसकी मामी ने उसे गले लगा लिया। उसके मामा शेखर जी गुस्से से चीखते हुए बोले, किरण जी, आप ये चिराग के साथ कैसा व्यवहार कर रही हैं? इस तरह कोई बच्चे के कान खींचता है क्या? देखिए, अभी भी इसका कान लाल ही दिखाई दे रहा है और आप इतने छोटे बच्चे से घर के काम करवा रही हैं। किरण घबरा गई और उसने शर्मिंदगी से अपना सर झुका लिया। शेखर जी आगे बोले, हमने तो सोचा था कि आपको कोई संतान नहीं है तो चिराग को माता पिता का प्यार मिलेगा और आप लोगों को भी संतान का सुख मिल जाएगा, लेकिन यहाँ तो आपके अलग ही रंग दिखाई दे रहे हैं। अगर चिराग का यहाँ रहना आपको बोझ लगता था तो आपने पहले ही कह दिया होता, हम इसे यहाँ रहने ही नहीं देते। किरण लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोली, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं तो बस। तभी चिराग रोते हुए कहने लगा, मामा जी, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे बचा लीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। चिराग की बात सुनकर उसके मामा जी तड़प उठे। वो उसे गले से लगाते हुए बोले कि अब तुम्हें यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो तुम्हें हमने इन लोगों को सौंप दिया। किरण किसी अपराधी की तरह सिर झुकाए हुए खड़ी थी। जब चिराग के मामा मामी उसे लेकर जाने लगे तो किरण उन्हें रोकने लगी। तभी शेखर जी किरण से बोले कि मैं आज आपको लिहाज बस छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं आपकी करतूतों की सूचना पुलिस को दे देता। अब हमें शराफत से जाने दीजिए। इतना कहकर वो चिराग को वहाँ से लेकर चले गए। किरण उनके सामने तो शर्मिंदगी का नाटक कर रही थी, लेकिन अब उसने सोचा कि चलो जाने दो, मुसीबत सर से टल गई। अब कम से कम उस मनहूस कामचोर का मुंह तो नहीं देखना पड़ेगा। वो मुंह बनाते हुए घर के अंदर चली गई और खुश होकर टीवी चलाकर अपना मनपसंद सीरियल देखने लगी। तभी अचानक से उसके पेट में तेज दर्द उठा। दर्द के मारे उसके पसीने छूट गए। उसने किसी तरह अपने पति आशुतोष को फ़ोन करके घर बुलाया। आशुतोष घर पहुंचकर तुरंत किरण को लेकर हॉस्पिटल भागा, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही सब कुछ समाप्त हो चुका था। डॉक्टर ने बताया कि किरण ने अपने आजन्मे शिशु को खो दिया है और इसके साथ ही वो अब कभी दोबारा माँ भी नहीं बन पाएंगी। किरण ये सब सुनकर फूट फूट कर रो पड़ी। शायद ईश्वर ने उसके द्वारा मासूम चिराग के साथ किए हुए दुर्व्यवहार का इंसाफ कर दिया था। अब किरण को भी एहसास हो चुका था कि ईश्वर ने उसे उसके किए हुए कर्मों का फल उसे इस रूप में दे दिया है। वो पश्चाताप के आंसू बहाने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आशुतोष भी पत्नी की असलियत जानकर टूट गया था।
क्योंकि शेखर जी ने फ़ोन पर उन्हें सब कुछ बता दिया था। किरण के किए हुए पापों की सज़ा उसके पति के हिस्से में भी तो आई थी और उधर मामा मामी के साथ रहने से चिराग को उसका बचपन फिर से वापस मिल गया था। उसके मामा मामी उसके जख्मों पर प्यार दुलार का मरहम लगाकर उसके मासूम मन पर लगे घावों को भरने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वाइस।